सो वेलकम बैक। यस मिस्टर हसन, आपसे ही वहीं से शुरू कर लेते हैं। इफ यू हैव टू डिस्क्राइब वन वर्ड इन 2026, व्हाट इट वुड बी? आपकी नजर में तो हर अच्छा बेस्ट, अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो क्या होगा? It's a big challenge. एक चैलेंज? हाउ? इन विच Yes. पर्स विच जोन? आप थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको? एज यू नो कि 2026 जब से स्टार्ट हुआ है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह क्राइसिस आ रहे हैं, इकॉनमी को लेकर भी और वैसे भी किसी भी तरह के भी कोई मिनरल्स हों उनको लेके, हर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहे हैं स्टार्ट से ही। और ये मतलब देखा जाए ना इस ईयर को, तो ये मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से ही स्टार्ट हुआ है। चाहे वो एक एक पर्सन का हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी देखें, तो ये क्राइसिस का ईयर मुझे लगता है। ओके, ठीक है ना? चलिए जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज आई थिंक गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। व्हाट डू यू थिंक दैट ये जो सिचुएशनशिप है जेनजी जनरेशन के जो चल रही है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक इट सिंपल। ये सिचुएशनशिप है, इज इट एक्चुअली गुड फॉर द मेंटल हेल्थ, या आप लोगों को ब्रेकअप से डर लगता है? आई मीन लाइक व्हाट डू यू थिंक, इट्स बेटर कि आप लोग सिचुएशनशिप में जानते जाते हैं ताकि आपको मतलब लाइक आर यू अफ्रेड ऑफ इट, कि आपको डर लगता है कि भाई ब्रेकअप ना हो जाए, तो इसीलिए आप इस टर्म का सहारा ले लेते हैं? एंड आई नीड द ऑनेस्ट आंसर, एंड आई वुड लाइक टू कि वो भी वॉलंटरली पहले जवाब देना चाहे। नूरिया, और फिर शुरू करते हैं। I'm really sorry. मैंने आपकी बात सुनी बट आई डू नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो मुझे एक्चुअली क्या बताना, मैं सिचुएशनशिप मैं अच्छा बताती हूँ, है या नहीं आई अच्छा? कैन रिपीट इट मैं बिकॉज बताऊं, मैंने या अंडरस्टैंड कर लिया मैम। ओके, लेट मी elaborate once again my question, सिंपल कर देते हैं। हम सबको पता है कि इस वक्त एक टर्म बहुत फेमस है पूरी दुनिया में जनजी जनरेशन को लेके, विच इज हम्म कॉल्ड सिचुएशनशिप। रिलेशनशिप से पहले आप लोगों ने एक हम्म सिचुएशनशिप टर्म दी हुई है। वो सिचुएशनशिप आप क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ को सेटिस्फाई करने के लिए, या ब्रेकअप से बचने के लिए, या किसी को इमोशन से? मतलब वो मुझे एक्चुअली जानना है दैट व्हाट इज सिचुएशनशिप एंड व्हाई यू आर यूजिंग दिस। क्या सिर्फ आप कोई चीज छुपा रहे हैं, डर लगता है, या टाइम पास है? आई मुझे नीड ये जेन्युइन आंसर। लगता है एंटरटेनमेंट और कमिटमेंट से बचना। मुझे तो ये दो चीजें समझ आती है सिचुएशनशिप में। यू आर जस्ट एंटरटेनिंग योरसेल्फ, ruining अदर पर्सन, ओके, और आप कमिटमेंट से बच रहे हो क्योंकि देयर इज नो क्लोजर इन सिचुएशनशिप। हाँ, आप कभी भी सब खत्म कर दोगे एंड इट्स ओवर, इट्स डन। आपको कोई क्लोजर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपने कोई कमिटमेंट नहीं की हुई। तो नूरिया, यस, इस सिचुएशनशिप में आप लोग जिस कंसर्न पर्सन से अटैच होते हैं, आप उसको ये सारी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देते हो आराम से? आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, आई डोंट नो। ओके, आपने कभी सिचुएशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसे ही? नेवर नेवर, नेवर। ओके। तो अब हम चलते हैं शान के। शान कुछ कहना चाह रहे बेसब्री से, क्योंकि शान आई थिंक इसमें स्कॉलर हैं इस मामले में। शान, आपके पास आते हैं, प्लीज बताइए। मैम देखिए, सिचुएशनशिप का ये फायदा है ना, आप एक टाइम पे ना दो तीन शॉर्ट लिस्ट कर लेते हो। फिर जब आप एक टाइम पे दो तीन शॉर्ट लिस्ट करते हो ना, तो फिर आपको जरा आसानी हो जाती है कि आपने कौन सी एक पकी रखनी है मैम। फिर जौन सी आपने नहीं रखनी होती ना, उनको आप कह देते हो सॉरी आप हमारी टाइप नहीं हो। ठीक है यार, हमारा तो पहले से बंदा था यार, आपको हम वैसे ले आए थे बीच में। ये यार वो आपके अबू से काम कराना यार वो आपके अबू से काम कराना था, इसलिए हमने कहा आपसे दोस्ती बना लेते हैं मैम। ये सिचुएशनशिप का मेन फायदा होता है मैम। किसी से काम कराना हो ना, उसको सिचुएशनशिप में ले आओ मैम, बेहतरीन काम होंगे मैम। अच्छा, मतलब ये इसीलिए आप लोग ये सिचुएशनशिप में जाते हो? आप भी इस वक्त सिचुएशनशिप से कभी यस गुजरे हैं इंडीड शान? आप करते हैं सिचुएशनशिप मतलब? मैम, मैं ऐसे दराज से गुजरा हूँ मैम, पक्की नहीं हो रही कोई। अच्छा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही होंगी आपके सिचुएशनशिप में। बहुत 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 तो कॉम्प्लिकेशन है मैम, सच्ची में मैं बेसिकली क्या बताऊँ आपको। आप चूंकि अब आपने कन्फेस किया कि आप सिचुएशनशिप में रहे हैं, तो ये जो सिचुएशनशिप में, क्या इसमें म्यूचुअल कंसेंट शामिल होता है कि दोनों पार्टीज आपस में एग्री करती हैं? आई एम सॉरी, आई एम अ लेक्चरर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मैं टर्म भी इस तरह यूज करूंगी कि दोनों की म्यूचुअल कंसेंट शामिल होते हैं, कि आप साफ बोल देते हैं दैट मैं कोई और ढूंढूंगी साथ साथ, आपको भी साथ रखूंगी, और मैं भी साथ साथ कोई दूसरा देखता रहूंगा? मतलब इतना ओपन कह देते हो आप लोग आराम से? नहीं नहीं ना मैम, देखिए हम उनको तो नहीं पता होगा ना कि हम साथ किसी और के साथ हैं, हमें नहीं पता होगा वो साथ किसी और के साथ हैं। थोड़ा अच्छा, बहुत तो राज रखना पड़ता है ना हर चीज के ऊपर मैम। ये इस तरीके से तो नहीं होता ना कि साथ मतलब मैं दो लेके घूम रहा हूँ, वो साथ दो लेके घूम रही होंगी मैम। देखिए, हर चीज के बीच में टॉप सीक्रेट रखना होता है मैम, तरीके से। मतलब अभी भी थोड़ी बहुत हया है कि हम खामोशी से, रिस्पेक्ट से हम चीजें कर रहे हैं, ऐसे ही है? यस मैम, बिल्कुल। ठीक है शयान, हम अगर इसमें हम मुझे एडवाइस की जरूरत पड़ी तो हम आपके पास दोबारा आते हैं। कायनात, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि हम ये सिचुएशनशिप को जी क्यों जी। यूज करते हैं टर्म, ये जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, क्या वाकई एक्चुअली में जनजी जनरेशन अपनी डेली बेसिस लाइफ में ये कर रही है? मतलब लाइक, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि इसका मजाक भी बना दिया? आपका आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? पर्सनल ओपिनियन। जी जी।
मैम मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, मतलब इसमें शायद आप कंफ्यूज रहते हो, आप खुद भी कंफ्यूज रहते हो और अगला जो बंदा है आपके साथ, आपका जो पार्टनर है, उससे भी आप कंफ्यूज रखते हो, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं देते हो। तो इस वजह से शायद ये वाला सिस्टम चलता है, लेकिन मतलब इसकी कोई समझ नहीं आती। ऐसे बंदा मंदिर के घंटे की तरह कभी इधर बज रहा है कभी उधर बज रहा है, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती ये सिचुएशनशिप। ठीक ना पे आपका क्या पर्सनल थॉट है? मैम मैं पिछले 2-2.5 साल से एक सिचुएशनशिप में हूँ मैम। अच्छा 2-2.5 साल, इट्स अ लॉन्ग टर्म, मतलब लाइक तो वो सिचुएशनशिप अभी क्लियर नहीं हो रही? नहीं मैम सिचुएशनशिप क्लियर नहीं हो रही, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं उसको जाके बता सकूं कि मुझे वो पसंद है। ओके मैम मैं एक अच्छा चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा। वो मेरी सिचुएशनशिप बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन चलता चलता सिचुएशनशिप में चलता सारा वही है, ऐसे चलता है जैसे दूसरे रिलेशनशिप में चल रहा होता है। अब मैं किसी दूसरी लड़की से बात कर लूं तो उसको प्रॉब्लम होगी। मैं अगर रात को देर तक ये रेहान शान के साथ घूमता होता था, फिर वो मेरे से नाराज होने लगी, फिर मैं घूमना छोड़ दिया, लेकिन अब मैं दोबारा घूमने लग गया हूँ। लेकिन ऐसे चलता सारा कुछ वही है, नाम उसका होता है सिचुएशनशिप बस। अच्छा मैं आज आई गेस ये इतना मैसेज कुछ अभी उस तक पहुंच जाएगा, जी ओके ये मैसेज अभी उस तक पहुंच जाएगा आई गेस। मैम ये सिस्टम जो है यार लड़कों में ज्यादा होता है, बिकॉज बॉयज आर नॉट मेच्योर इनफ। उनको हर एक चमकती चीज सोना लगती है मैम, मतलब हर कोई भी चमकती हुई लड़की होगी उनको सोना लगेगी मैम, वो कहेगा बस यही है, अबाउट दिस इज द वन। ओके फिर घर में रियली माँ वही बाप बात। लेकिन मैम जो शयान ने बोला है कि शॉर्ट लिस्ट करने के लिए यूज करते हैं, मैं बिल्कुल इस चीज से डिसएग्री करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसमें, मेरे ओपिनियन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। मैम अच्छा घर में ये माँ होता है कि मेरे बाप अगर मैं मेरे से मैं जो हूँ मेरे में इतना वो नहीं है कि मैं उसको जाके बोलूँ, मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है मैं ऐसी बात करने से। अच्छा ठीक जी हसन आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है ये सिचुएशन से मेंटल हेल्थ के लिए बेटर है या रियल ब्रेकअप से बचने के लिए ये लोग यूज करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली ये जो जेंजी जनरेशन है ना, ये खुद को फिल वक्त तो बहुत शार्प समझ रही होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये समझ रहे होते हैं कि शायद इनको इनको मतलब मेल समझ रहा होता है कि मुझे प्ले बहुत बेटर करना आता है, ओके और अदर साइड पे फीमेल को पता होता है, वो उसको सब पता होता है, बट वो राइट टाइम का वेट कर रही होती है कि कब उसने अपना टर्न देना है। ओके तो जेंजी जनरेशन मेल फीमेल दोनों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोगों ने एक सिचुएशन को लेके चलना है तो इट शुड बी क्लियर कि अगर आपके माइंड में है कि हमने सिर्फ एज अ फ्रेंड एंजॉय करना है, यहाँ वहाँ घूमना है, बातें करनी है, तो एटलीस्ट क्लियर कर देना चाहिए ताकि वो एक अच्छे तरीके से उस सिचुएशन को दोनों हैंडल करके और एंड भी एक अच्छे तरीके से कर सके, इंस्टेड ऑफ कि आप एक दूसरे से प्ले करें और कुछ ऐसे बाद फिर आप समझे कि मैंने तो बड़ा तीर मार लिया है, और अदर साइड आपको भी एक चीट मिल रहा हो जो उसने आपको बताया ही ना हो। हसन आप कभी सिचुएशनशिप से गुजरे हैं? आपने अपनी टीनेज में कोई सिचुएशनशिप नहीं रखी? नहीं, इस तरह की मैंने कोई भी नहीं रखी। हाँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत रहे हैं और हैं भी, और इन अ गुड वे मैं उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हूँ, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और आई डिडंट हाइड एनीथिंग टू एनीवन। कि मेरी ये बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैंने एक तरफ एक से रखी हुई है तो दूसरे से छुपा लूँ, या मैं कहूँ कि मैं आउट ऑफ सिटी आया हूँ तो मैं उन दिनों एक को टाइम ना दूँ और दूसरे को टाइम दे रहा हूँ। ये जेंजी जनरेशन कर रही है आजकल, आई नो। अच्छा आप रिलेशनशिप में हैं हसन इस वक्त? सिचुएशनशिप को छोड़कर क्या अभी इस वक्त रिलेशनशिप में हैं? इट्स सो पर्सनल। Actually, we are discussing everything personal today, so that's why I'm asking. Okay, I'm not right now in any relation. No, I'm not believing in any relationship, but yes, I have multiple friends. Okay, multiple friend. तो मेरी Gen Z generation से पूछ लेती हूँ. Gen Z generation, can you tell me honest answer that are you in a relationship? Nuria, आप relationship में हैं इस वक्त? I got scared. No, I'm not. मैं इसके बीच में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ मैम। Relax. ठीक है, आपने confess कर दिया क्योंकि देखिए सारे देख रहे हैं, तो सब जानना चाहते हैं Nuria is committed or in a relationship or in a situationship. Tell me, Nuria, are you? I'm repeating again my question. Not in a situationship and not in a relationship as well, but अच्छा इसके ऊपर भी I कोई am चीज है, single मुझे with कसम a से नहीं partner. पता. I really wanted to know इसके ऊपर भी कोई चीज है रिलेशनशिप को छोड़कर, सिचुएशनशिप को छोड़कर, मुझे जानना है. Which kind of thing? Okay, then what it is है क्या फिर वो? Totally arranged thing, बहुत ट्रेडिशनल जैसे 90s के लोगों में होता था, घर वालों की मर्जी से वही सब. मैं भी That is 90s की happening. ही हूँ. I'm here right now. Okay, so कायनात, are you in a relationship? Status clear करें. आप रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में हैं? नो मैम, नहीं मैं बहुत सिंगल मैम, किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत सिंगल हैं और किसी रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसे ही है? जी ये बहुत सिंगल क्या होता है कायनात? बहुत बिल्कुल। सिंगल क्या होता है?
मतलब मैम एक होते हैं ना सिंगल लोग, एक होते हैं शदीद वाले सिंगल, तो मैं शुरू से ही शदीद वाली सिंगल हूँ। अच्छा अच्छा, ना फिर आपका और स्टेटस तो उसी वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो गया था, हाँ जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आपके जवाब का मैं बिल्कुल मुंतजिर यस नहीं मैम। हूँ। शायद इस वक्त आप कौन से करंट स्टेटस में हैं? आप जरा खुल के बताएं ताकि सब देखने वाली जान जाए, उनको क्लियर हो मैम जाए आप कि इससे ये शियान पूछें किसका है। कि कितने, मैम मैम मैं इससे पूछें कितने। ओ कुड़ी प्लीज। नहीं छड़ता, कुड़ी मैंने छड़ जाती है। ओके, मैं इसके बीच में ये ऐड करना चाहूंगा मैम। चलें ठीक है, मैं समझ गई हूँ आप लोगों के गहरे डीप आंसर्स। सिंगल आदमी हूँ मैम। ओके 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 फाइन, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को कोई एक सोशल मीडिया सारा का सारा डिलीट करना पड़े और सिर्फ एक रखना पड़े, वो कौन सा ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो रखेंगे और बाकी सबको डिलीट कर देंगे? शेहान आप बताएं। Forever Instagram. Sorry. इंस्टाग्राम मैम। इंस्टाग्राम, ठीक है। यस वो मैम। क्यों डिलीट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम? नहीं नहीं, रखना चाहते हैं, आपने नहीं बोला वो जो एक रखना रखना चाहेंगे वो चाहते हैं इंस्टाग्राम मैम। रखना चाहेंगे। अच्छा रखना चाहते हैं, ठीक हो गया, बाकी सब डिलीट कर सकते हैं लेकिन इंस्टाग्राम नहीं डिलीट कर सकते, ऐसा ही है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, कायनात आप बताएं। सारा कुछ डिलीट कर देंगे पर वो एक चीज जो ना डिलीट करना पसंद करें? आई थिंक व्हाट्सएप। व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे मैम, हाँ जी, क्योंकि ठीक है। व्हाट्सएप पे सब अवेलेबल होती हैं, इस वजह से आपको कभी भी किसी को कॉल करनी पड़े तो व्हाट्सएप सही है। इंस्टा पर हर कोई अवेलेबल नहीं होता, वो सिर्फ आप अपनी इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप कि वो वाली नूरिया रखी आप जा बताएं। सकती है, बाकी डिलीट की जा सकती है। ठीक है, बेहतर है। Instagram forever. मैं ये डिलीट नहीं करूंगी कभी, बाकी सारी एप्लीकेशंस मैं यूज ही नहीं करती। व्हाट्सएप मैसेज पेंडिंग पड़े रहते हैं, बहुत कम चैट्स हैं जिन पर मैं रिप्लाई करती हूँ। ओके, स्नैपचैट पहले मैं कभी स्ट्रीक्स किया करती थी, अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एनीमोर, सो इट्स इंस्टाग्राम फॉर मी। ओके इंस्टाग्राम। नाउ फॉर यू, व्हिच ऐप इज गोइंग टू बी रिमेन इन योर लाइफ एंड अदर विल बी गोइंग टू डिलीट इट? व्हाट? मैम स्नैपचैट मैम, मेरी स्ट्रीक सारी टूट जाएंगी मैम, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रीक्स है मैम। अच्छा, स्नैपचैट। ओके। मैम और वैसे हसन, भी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में ज्यादा यूज नहीं करता। इंस्टाग्राम ओके। पे मेरे डीएम में ऐसे ही मैसेजेस पड़े रहते हैं, मैं कभी सालों मतलब महीनों बाद देखता हूँ। और व्हाट्सएप पे सिर्फ रायान चायान से कॉल पे बात करता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करता। मैम ठीक। ये भाई इत्तेकाफ में बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी जो स्ट्रीकें वो तोड़ ना टूटे, उन्होंने अपनी बहन को पासवर्ड दिया था, ब्लैक स्ट्रीकें भेजी थी कि स्ट्रीक्स ना टूटे मैम। इत्तेकाफ भी भाई ने बचाया, अपना स्ट्रीकें भी बचाई ओके हैं। ओके ओके, आई अंडरस्टैंड शायद, ठीक है, बस काफी ज्यादा हो गया। हसन, मुझे बताएंगे आपको क्या लगता है कि अगर आप चूंकि आप मिड जनरेशन में आते हैं, आप क्या चीज रखेंगे और क्या चीज डिलीट कर देंगे? मेरा बस चले तो मैं वो दौर चाहूंगा जो बटन वाले फोन का दौर था। अच्छा, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो व्हाट्सएप के हालात हैं, ऑफिशियल ग्रुप्स और फैमिली ग्रुप्स, और उसमें हर वक्त जंग चल रही होती है, अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि ये भी मैं डिलीट कर दूं। इजंट इट इंटरेस्टिंग जो जंग चल रही होती है? इंटरेस्टिंग होती है लेकिन आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। मैम अच्छी बात है, बंदा वेला बैठा हो, बंदा एंजॉय करता है। मैं इस तरीके से किसी को पोक किया, थोड़ी देर बाद हटे, फिर दोबारा इन हो गए किसी और को पोक कर दिया मैम, बड़ा बंदा एंजॉय करता है इस बात पे मैम। ठीक हो गया। हसन, क्या आप अपनी कसम छोड़ेंगे? थोड़ी देर आप सामने आ सकते हैं क्योंकि इतनी मजे की कन्वर्सेशन चल रही है और आप सिर्फ ब्लैक आउट हुए में हैं। हम यकीन माने आपकी इज्जत का और आपकी पर्दे का बाखूबी ख्याल रखेंगे अगर आप सामने आ जाए तो। आई प्रॉमिस नेक्स्ट वाले लिंक में मैं आ जाऊंगा, बट अभी राइट नो कंडीशन में अब आपको दो खवातीन ने रिक्वेस्ट की है, नूरिया ने भी और मैंने भी, अब आपका बनता है आना भाई, थोड़ा सा तो आप दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस डेफिनेटली मैं आऊंगा, बट नेक्स्ट लिंक में आऊंगा। आई एम टेलिंग यू कि अभी इस वक्त सिचुएशन नहीं है। ठीक हो गया। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप लोग अपने पेरेंट्स को मींस लाइक यू आर लाइक आप लोग आराम से अपने रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? मेरा ये अगला सवाल है। श्यान आपसे शुरू करते हैं, क्या आप आराम से यस, आपकी यस मैम। मदर फादर को हर रिलेशनशिप के बारे में पता है? मैम मेरे मदर फादर को हर रिलेशनशिप के बारे में पता है, दे आर प्रीटी मच इन्वॉल्व। हमारे घर में प्रॉपर रात को सारे बैठते हैं, बता रहे होते हैं दिन को ये हुआ ये हुआ, क्योंकि हमारा आम बैकग्राउंड में इस तरह की चीजें प्रॉपर मैम होती हैं, इतना इशू नहीं होता, हमें ओपन रखा जाता है मैम सारों को। मैं सीरियसली गाड़ी लेके जाता वंडरफुल। हूं, मेरे पेरेंट्स को पता होता है किसके पास लेके जा रहे हैं, किसके पास नहीं लेके जा रहे। अच्छा, मतलब आपके पेरेंट्स को आपके सारे रिलेशनशिप्स के बारे में पता है, सिचुएशनशिप्स के बारे में पता है कि आप किसके किसके यस साथ हैं, किसके नहीं साथ? किस ऑल्दो उनके पास नंबर्स भी हैं, ईच एंड एवरी वन के, हर बंदे के नंबर्स हैं, वाओ, एंड वेरी दे आर नाइस। आल्सो स्टिल इन टच विद देम। अच्छा, मतलब लाइक तो सारी आपके साथ जितनी भी लड़कियां कनेक्टेड हैं, अटैच्ड हैं, उन सबके आपने सबको पेरेंट्स से मिलवाया हुआ है और सारी जानती हैं एक दूसरे को? यस, यस मैम। हमारे मेरी मदर का एक असूल है कि जो भी फ्रेंड बनाओ पहले घर एक दफा मिलवा दो, फिर वो कहती हैं इजी हो जाती हैं। अच्छा, सबको मिलवाना लाजमी है घर पे? यस मैम, जो भी मतलब फ्रेंड आपका बनेगा ना, एक दफा घर लाजमी डिनर या खाने पे आएगा। आई विश आई कुड आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ अ फैमिली। मेरे पास तो ऐसी मौके नहीं है, हमें तो एक ही चीज सुनने को मिलती है। अच्छा, ठीक हो गया। कायनात, आर यू लाइक यू नो इतना कंफर्टेबल है आज भी, हमें 2026 में 2026 में वी आर लिविंग, अब इतना कंफर्टेबल हो कि आप सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं हर चीज डिस्कस कर सकते हो? क्या इतना कॉन्फिडेंस आ गया है हमारी इस जनरेशन में कि वो आराम से हर चीज डिस्कस कर लें?
जी ये अभी भी थोड़ा सा होता है कि जी नहीं? जी मैम बिल्कुल। नहीं नहीं मैम की जा सकती है, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं मेरा, लेकिन मतलब अगर फ्यूचर की भी आप बात करें तो फिर बताने में कोई ऐसा मसला नहीं है। इसका मतलब ये कि हाँ, क्योंकि आपने कहा कि आप शदीद सिंगल रही हैं, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। मैंने जैसे एपिसोड खत्म होना है, मैंने सबके मसले हल करने हैं। नूरिया, व्हाट डू यू थिंक? अ, अ, मुझे ये लगता है कि अभी ये एरा है कि हम अपने पेरेंट्स को ओपनली बता सकते हैं इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप और इफ वी लाइक समवन, लेकिन आई स्टिल फील कि एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग काफ़ी पेरेंट्स में नहीं होती और काफ़ी पेरेंट्स में होती भी है। सो इन माय केस माय पेरेंट्स हैव नो इशू विद इट, बट बहुत सारे लोगों के केस में आई हैव सीन इट कि स्टिल पीपल आर फेसिंग इश्यूज विद दिस। वो लोग ओके। नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं। हाँ, there is a communication gap still, and they cannot express it or explain it to their parents. So this is still an issue for some people. ओके। हसन, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने पेरेंट्स के साथ हर सबके लिए ऐसी ये चीज स्मूथ हुई नहीं है। है कि लाइक आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं? ये डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं और मुझे उन पे भी बहुत ट्रस्ट है और मुझे अपनी भी की हुई हर उस चीज़ पे ट्रस्ट है कि मैं इजीली अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता हूँ और वो मुझे सपोर्ट भी करेंगे। नाइस नाइस नाइस। नाफे, आप बताएं, आपको क्या लगता है, क्या आप हर चीज शेयर कर सकते हैं? कनेक्टिविटी इशू वो निकल गए। वो चले गए, वो बोलने आएंगे? मैम मैंने मैसेज किया, वो कहते जैसे नेट ठीक होता है मैं आ जाता हूँ। एक्चुअली ठीक हो गया। चलें। इनके इंटरनेट ही नेक्स्ट। चलते हैं, रिलेशंस कैसे चलेंगे? सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हसन? मैंने कहा इन लोगों के इंटरनेट ही नहीं चलते, इनके रिलेशंस कैसे चलेंगे? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट, लेकिन अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो यू आर ओपन टू सी इफ समवन वांट्स टू आंसर। This is for Mohammed Shayan भाई Javed. जो रिलेशनशिप है ना वो दिल से चलते हैं, कभी नेट से नहीं चलते। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग दिन में कितने घंटे, 24 घंटों में से कितने घंटे मोबाइल फोन यूज करते हैं? कायनात। 24 घंटे। मैम मेरा तो बहुत यूज होता है, क्योंकि मेरा तो काम ही ज्यादातर मोबाइल पर होता है। तो मतलब मोबाइल पे अगर ना भी काम कर रही हूँ ना, लैपटॉप पे भी अगर काम हो रहा है तो फिर इंस्पिरेशन ले रहे हैं या फिर पिंटरेस्ट यूज हो रहा है मोबाइल के ऊपर, तो इसलिए मेरा तो शायद बहुत ज्यादा है। 24 घंटे से मैंने ज्यादा कभी है, देखा नहीं मतलब स्क्रीन 24 टाइम। आवर्स प्लस? नहीं नहीं 24 घंटे नहीं नहीं मैम 24 घंटे से नहीं, लेकिन ऐसे कह लें आप 7-8 घंटे तो है मैक्सिमम। 7 और 8 आवर्स। नूरिया, आपका क्या है ड्यूरेशन? आप कितने घंटे मोबाइल यूज करती हैं? मैं बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करती हूँ, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। अभी मैं अपने फोन में चेक कर रही हूँ और मैं हैरान हो रही हूँ, इट्स जस्ट 54 minutes. ओके, ठीक हो गया। How can it be 54 minutes? आई मीन क्या 54 मिनट्स अपने मोबाइल से दूर रही हैं, ऐसे ही है? अब ये कहना चाह रही है? No, so there's a thing. 12 बजे के बाद से शायद वो टाइम शुरू होता है और 12 बजे के 12 बाद से बजे के अभी बाद तक 54 डेट चेंज हो गई है अच्छा अच्छा, ठीक 2 हो घंटे गया। दूसरे पॉडकास्ट में ही है। अच्छा अच्छा, सही 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 सही। शायद आप अदरवाइज मुझे लगता है कि मैम दो दो मोबाइल रखे हुए, एक की चार्जिंग खत्म हो दूसरा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, 24 से ज्यादा है मैम। अच्छा, नहीं आप कुछ कह रही थी, प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया, क्या कह रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरा स्क्रीन टाइम 6, 7, 8 आवर्स कुछ इस तरह होता है। हसन, आप बताएं, मिड जनरेशन, प्लीज बताएं कि आप कितना यूज करते हैं? मैं सोने के बाद और उठने से पहले बिल्कुल यूज नहीं करता, उसके अलावा मैं यूज करता हूँ। अच्छा, नाइस, ठीक हो गया। नाफे अभी तक नहीं आया? शेयान? मैं वो नूर खान बेस What if I उसका ask घर है, you the मैंने सुना same भी होगा मैंने question, Miss उसका। Rima? सॉरी? What if I ask you the same question? आपका स्क्रीन टाइम? ओके, ऑनेस्टली मिनिमम मैक्सिमम 1 or 2 hours इन अ डे, वो भी बहुत ज्यादा हार्डली हो जाए तो 1 या Really? 2 घंटा। या यू नो, एवरीवन नोज अबाउट मी दैट आई डू नॉट हैव अ फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। आई जस्ट लाइक इनरोल इन ऑल दिस स्टफ। और मुश्किल से पूरे दिन में 1 घंटा, और वो भी 1 घंटा भी बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब नहीं कि वो भी टाइम पीसेस में 15 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स उसमें, क्योंकि यू नो व्हेन यू आर इन अ बिजी, मुझ जैसी जनरेशन, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इस वक्त पुरानी मैं हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो हम लोगों में, मेरी जनरेशन के, मेरे एज फेलोज सारे 24 आवर्स प्लस ही मोबाइल देखते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं। जो मेरे एज फेलोज हैं वो 24 आवर्स प्लस देखते हैं। लेकिन मेरी रूटीन टोटली ऑपोजिट है। आप सबको पता है कि वो एक बिजी स्केजुअल है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, बैक टू बैक काम है, फिजिकल काम मेरा बहुत ज्यादा है, माइंड काम ज्यादा है, और मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं है, सारा कुछ फिजिकल है। और ये मेरी चॉइस है। और मैं ये नहीं कहती कि सबको ऐसा करना चाहिए, दैट्स टोटली पर्सनल माय चॉइस, लेकिन एक मोबाइल के साथ तो मैं इतनी देर रह ही नहीं सकती, तो मेरा तो बिल्कुल भी है ही नहीं। मैं मुश्किल से एक या कुछ I've got घंटा। my cousin's screen time, and it is 10 hours and 22 minutes per day.
Okay, ठीक है. And I'm not, these questions are not meant for the negativity. Let me tell you straightforward. ये जो कोई भी हमारा ये एपिसोड देख रहा है, I really wanted to know the reality. हम ये बात शर्मा शर्मी में नहीं कहते, कन्फेस ही नहीं कर पा रहे कि हम ये कर रहे हैं. और जो सबके सामने हो रहा है, they pretend to be cool. लेकिन जब बात आती है कन्फेस करने की मेरे सामने, क्योंकि मैं टीचर हूं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या किसी और के सामने, so they just want to pretend. तो आई होप कि इस एपिसोड से जो जो लोग ये देखेंगे उनके अंदर कुछ तो कॉन्फिडेंस है कि एटलीस्ट उनमें इतनी तो गट्स हो कि एक्सेप्ट करें. जैसे आज हमने जितनी बोल्ड डिस्कशन करने की कोशिश की है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कवर अप करने के लिए छुपाते हैं. और मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट ये चीज डिस्कस हो, और इसमें जो चीज नेगेटिव जा रही है आप लोगों की अपनी पर्सनल मेंटल हेल्थ, आप उस पर ओवरकम करें. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हमने अब तक शुरू से लेकर अब तक मैंने वो सारी बातें आप लोगों से पूछी हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है. am I राइट और रॉन्ग? ऐसा ही है? यस मैम. अब मैं Yes. जानना चाहूंगी, क्या ये सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट करती हैं? प्लीज मेरे सवाल का जवाब देते वक्त इस चीज का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वी आर अबाउट टू एन एंड अबाउट ऑफ दिस एपिसोड, कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें जितनी आपने मुझे प्राउडली और बड़ा बताई हैं, जितनी भी चीजें प्लस माइनस और बड़े प्राउडली आपने कहा है, अब किस मेंटल स्ट्रेस का लेवल मैं बताऊं कि अगर टोटली तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, और इस सवाल को और इंटरेस्टिंग बताती हूँ, तो मुझे कोई भी बता सकता है कि उसके साथ मेंटल हेल्थ सिचुएशन क्या है. और ये बहुत ही सेंसिटिव सवाल है, लेकिन अगर आप जेन्युइन आंसर देंगे तो क्या पता दूसरों में भी ये गट्स आ जाए कि वो अपना मेंटल हेल्थ डिस्कस कर सकें. तो कायनात आपसे शुरू करते हैं. मुझे बताएं कि आपको लगता है कि डू यू हैव अ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ और नेगेटिव राइट नाउ, एंड आई नीड द ऑनेस्ट आंसर. मैम मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बताऊंगी कि बहुत ज्यादा ये वाली जो चीजें है ना हमारी बहुत ज्यादा असर करती है, मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा असर करती है. मतलब अगर किसी 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 इंसान का एक जुमला भी ना, वो भी पकड़ के मैं बैठ जाती हूँ. मतलब मैं खुद नहीं बैठती, लेकिन वो खुद ब खुद ही अटका रहता है दिमाग में, वो चीज अटकी रहती है कि मतलब अगर हम उससे खुद भी सोच कर बहुत ज्यादा मुझे ना पॉजिटिव सोचना पड़ता है इन चीजों को लेकर कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता. मतलब खुद अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ मैं ताकि सिचुएशन मुझे थोड़ी पॉजिटिव लगे. लेकिन ये है कि हाँ जी बिल्कुल बहुत ज्यादा असर करती हैं ये वाली सारी चीजें आपकी मेंटल हेल्थ पर. और यही करती नेगेटिव हैं है या पॉजिटिव है? अब जो आप बातें बता रही है उससे तो नेगेटिव आ रहा है. मैम. लेकिन ये है कि हाँ जी 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 बिल्कुल, लेकिन उससे आप मतलब सीखती भी हूँ मैं. ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीज़ है वो सीख लेती हूँ, लेकिन ये है कि उससे बहुत ज्यादा लर्निंग होती है, एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा अगर दोबारा ये वाली सिचुएशन आएगी तो इसको किस तरह से हैंडल करना है. ठीक है, नूरिया आप बताएं, आपको क्या लगता है आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त तो काफी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तबाह हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, या पॉजिटिव बची हुई है? I do struggle with the mental health. हाउ मच? अगर 100 में से रेटिंग देनी पड़े तो इस वक्त आप कितने परसेंट मेंटल हेल्थ को फेस कर रही हैं, सफर कर रही हैं? 99.9%? Sorry, there is. Please repeat your question. I could not hear you. Internet connection का कुछ मसला है? इट्स ओके. मुझे बताएं कि अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ 100% में से इस वक्त कितना परसेंट आप इस वक्त मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय फील कर रही हैं? आपकी मेंटल हेल्थ का रेटिंग क्या होगी इस वक्त? 99.9% आपकी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है? मैं तो 100 भी कह सकती हूँ. Honestly, मैं 100 भी कह सकती हूँ इस पे. अच्छा, 100 भी कह On the सकती हैं. scale of yeah. ठीक है, श्रेयान आप बताएं कितना है मेंटल स्ट्रेस आपको? मैं 50% स्ट्रेस से 50% नहीं. नहीं है. हसन आप इस बारे में कुछ कहना 50-50 चाहेंगे? जाता है. परसेंटेज में मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी है, क्योंकि आप रात का टाइम देख रहे हैं, इट्स 2 o'clock, और हम सब कोई ना कोई खुशी, कोई ना कोई हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, चाहे वो स्क्रीन टाइम की सूरत में हो, चाहे वो पॉडकास्ट में एंजॉय करने की सूरत में हो. बट हम कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हैं इस वक्त. वरना जो सही एक्यूरेसी के साथ जिनकी अच्छी मेंटल हेल्थ है ना, वो 10-11 बजे सो जाते हैं और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं. और हम सब कहीं ना कहीं मेंटली अपसेट और डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो इस वक्त 2 बजे हम सारे मिल के बैठे हुए हैं और एक दूसरे के बारे में हम जान रहे हैं. तो हसन आप हसन, अपने बारे में बताएंगे ऐसा भी कि केस होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ इस वक्त यस, बिल्कुल डेफिनेटली. पॉजिटिव? इसका mental यस, आई एम अवेलेबल. अगर नॉर्मल डेज होते तो मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं अभी तक सो चुका होता. तो मेंटली मार्क्स दूंगा कि आई एम ओके विद इट. ओके, तो आप मुझे, क्योंकि आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं रिपीट कर देती हूँ. आप कह रहे हैं कि आप भी मेंटल हेल्थ का शिकार है नेगेटिवली, आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट है मेंटल हेल्थ का. आई डिडंट से दैट. तो मैंने दैट्स ये व्हाई, कहा है क्योंकि कि वो मैं अपने वॉइस आप कट को गई ना, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि आप अपना आंसर प्लीज या काइंडली रिपीट करें. मैं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को अगर मार्क्स दूँ तो 92 प्लस परसेंटेज में मार्क्स दूंगा. आई एम मेंटली स्ट्रांग एंड हेल्दी.
और ये वीकेंड है तो मैं इसलिए पॉडकास्ट में मैंने ज्वाइन किया है, क्योंकि वीकेंड पे आपको कुछ ना कुछ लर्न करना चाहिए, लोगों के बारे में जानना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। अदरवाइज अगर मैं वर्किंग डे में होता तो फिर मैं अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी देता कि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे 10 बजे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है। I want to add one thing in it, man. Okay, fair enough, Hasan. Thank you so much for your answer. Yes, Shyam, what would you like to add? मैम जो हमारी जेंजी जनरेशन है ना, हमारे लिए जागने का नॉर्मल टाइम है मैम। Mm-hmm. हमारे उठने का टाइम भी 2, 3, 4 बजे होता है, तो हमारे लिए तो नॉर्मल टाइम है Mm-hmm. जागने का। ठीक हो तो इसका गया। मेंटल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है मैम। कोई रात को 2, 3 बजे जाग रहे तो मतलब वो कोई पागल टाइप हो गया जो रात को 2, 3 बजे जाग रहे हैं मैम। बहुत Okay. कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के सोचने में, बिल्कुल हसन और बिल्कुल शायान के। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, रनिंग आउट ऑफ टाइम। नेक्स्ट लिंक आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। हमारी कन्वर्सेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आई होप दिस वन विल बी लाइव।